वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स की पढ़ाई। मेरा नाम है सौर्य। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज सेट 8.1। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस इन विच द nth टर्म इज गिवन बाय दिस। यानी कि हमको एक nth टर्म दे रखी है और ये हमारा एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला दे रखा है। तो हम इस जो हमें एक्सप्लिसिट फॉर्म में दे रखा है, इसमें हमें फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं n इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां पर हमारा n है वहां पर हम 1 पुट करेंगे, उससे हमारी t1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी। इसी तरीके सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म हम फाइंड करने वाले हैं। तो चलते हैं। t1 इज इक्वल टू 3, देन 1 माइनस 4। जब भी हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, हमेशा हम ब्रैकेट का यूज करेंगे ताकि हमारा बिल्कुल भी कैलकुलेशन गलत ना हो। ठीक है। देन 3 1 3 माइनस 4 देन माइनस 1, मतलब कि t1 की हमारी वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब हम n इक्वल टू 2 पुट करने वाले हैं। देन t2 इज इक्वल टू 3, देन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड -4। देन 3 2 जा 6 -4, देन 6 -4 इज 2। तो t2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2। ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन में मेरा मेन काम है आपको प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्यूशन करवाना। ठीक है। अब हम पुट करने वाले हैं, 2 लाइन का हमेशा गैप देंगे। अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3 पर, देन t3 इज इक्वल टू 3, देन ब्रैकेट -4, देन 3 3 इज 9 -4, देन 9 -4 इज 5। ये हमारी आ गई t3। ठीक है बच्चों। अब हम पुट करने वाले हैं n इज इक्वल टू 4 पर, देन t4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड -4, देन 3 4 जा 12 -4 एंड 12 -4 इज 8। ये आ गई हमारी t4 की वैल्यू 8। अब हम पुट करने जा रहे हैं n इज इक्वल टू 5 पर, देन t5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 -4, then 3 5s are 15 -4, then 15 -4 is 11। ये आ गई हमारी t5 की वैल्यू 11। देखिए बच्चों, हमने t1 फाइंड कर लिया है, t2 फाइंड कर लिया है, t3 फाइंड कर लिया है, t4 फाइंड कर लिया है एंड t5 फाइंड कर लिया है। यानी कि हमको फर्स्ट टर्म, हमने जो क्वेश्चन में बोला था कि तुमको फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है, और ये हमने फर्स्ट 5 टर्म फाइंड कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट देंगे। देयरफॉर द फर्स्ट 5 टर्म आर, अब लेंगे -1 कोमा 2 देन कोमा 5 देन कोमा 8 देन कोमा 11। ये रहने वाली हमारे क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की प्रेजेंटेशन। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की हमको एक्सप्लिसिट रूल दे रखा है, tn इज इक्वल टू 2 - 5n। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें भी हमको सेम वही करना है, हमको फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है। हम लेंगे n इज इक्वल टू 1 पर, देन t1 इज इक्वल टू 2 -5, देन ब्रैकेट में 1, देन 2 -5, देन 2 -5 इज -3। तो t1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों? -3। हम 2 लाइन का गैप देंगे, देन n इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू पुट करेंगे, देन t2 इज इक्वल टू 2 -5 मल्टीप्लाई बाय 2, then 2 - 5 2 is 10, then 2 - 8 is। अच्छा बच्चों, अगर आपको इसमें कभी प्रॉब्लम होती है कि माइनस साइन आएगा प्लस साइन आएगा, तो सिंपल सा रूल है, ये प्लस है ये माइनस है, डिफरेंट साइन है तो हमेशा माइनस होगा। चीजों को ध्यान देखना, माइनस तो होगा। हम माइनस करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा 8 आने वाला है। ठीक है। एंड इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 10। 10 का साइन क्या है? माइनस। तो इसलिए मेरा माइनस का 8 आने वाला है। किसी भी आप कोई भी कैलकुलेशन करो, सब में यही चीज अप्लाई होने वाली है। देन t2 इज इक्वल टू -8। ठीक है बच्चों। अब n इज इक्वल टू 3 पर हम वैल्यू पुट करेंगे, देन t3 इज इक्वल टू 2 -5 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 2 -5 3 is 15, देन 2 - 15
15 सेम चीज है, प्लस है माइनस तो होगा ही। बड़ा नंबर हमारा 15, छोटा नंबर है 2, 15 माइनस 2 इज 13। अब बड़ा नंबर क्या है 15, इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर हमारा नेगेटिव नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी T3 की वैल्यू। अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 4 पर, देन T4 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, देन 2 माइनस 5 4 जा 20, एंड ये आ गया हमारा -18। T4 की वैल्यू आ गई हमारे पास -18। ठीक है, अब दो लाइन का फिर से गैप देंगे, एंड n इज इक्वल टू 5 पर हम वैल्यू पुट करेंगे, देन T5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड 2 माइनस 5 5 जा 25, एंड 2 माइनस 25 जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 23। ये आ गई हमारी T5 की वैल्यू। ठीक है, ये देखो हमने कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन से किया। एक हमने किया, फिर दो लाइन का गैप दिया, देन सेकंड वैल्यू पुट करके हम निकाला। मतलब ये हमको अब सेपरेट सेपरेट नजर आ रहा है। तो ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है सॉल्यूशन के लिए। अब हमने इसकी पांचों टर्म निकाल ली, इसका भी हम अच्छे से लास्ट में प्रेजेंटेशन लिखेंगे। देयरफॉर द फर्स्ट 5 टर्म्स आर, अब हम लिखेंगे -3, -8, -13, -18 एंड -23। ये हमने इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट का एक्सप्लिसिट रूल हमको क्या दे रखा है, Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। ध्यान रखना है 2n लिखा है, क्या बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, नीचे भी लिखा रहता है और ये 2n है, तो ध्यान रखना दोनों में फर्क है, ये नीचे है और ये साइड में है, तो हर चीज का ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, इसमें भी हमको वही फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है, तो n इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू पुट करेंगे, देन T1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर वैल्यू पुट करते हुए ब्रैकेट का ध्यान जरूर रखेंगे, हमेशा ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, देन 1 का स्क्वायर इज 1, देन माइनस प्लस माइनस 2 1 2, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे। देन 1 प्लस 3 इज 4 एंड माइनस 2, देन 4 माइनस 2 इज 2, यानी कि T1 की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, प्लस का 2। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू पुट करेंगे, देन T2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, देन 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 एंड प्लस 3। ये देखो प्लस का 4 है, नेगेटिव 4 है, सेम नंबर है लेकिन डिफरेंट साइन है, इसलिए कट हो जाएंगे, ये सिर्फ हमारा बच जाएगा प्लस का 3। तो T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस का 3। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 3 पर वैल्यू पुट करेंगे, देन T3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन प्लस 3। 3 का स्क्वायर इज 9 एंड माइनस 2 3 जा 6 और प्लस 3। 9 माइनस 6 इज 3, देन प्लस 3, यानी कि T3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। है ना बच्चों, आप सभी को समझ में? ठीक है, अब हम n इज इक्वल टू 4 पर वैल्यू पुट करेंगे, देन T4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन प्लस 3, then 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 2 4 is 8, then plus 3। 16 minus 8 is 8 and plus 3 and 8 plus 3 is 11। तो T4 की वैल्यू क्या हो गई 11। ठीक है बच्चों, अब हम n इज इक्वल टू 5 पे वैल्यू पुट करेंगे, देन T5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3। 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 2 5 जा 10, देन प्लस 3। 25 minus 10 is 15, then plus 3 and 15 plus 3 is 18। ये आ गई बच्चों हमारी T5 की वैल्यू। अब इसकी प्रेजेंटेशन लिखते हैं, therefore the first 5 terms are 2, 3, 6, 11 एंड 18। तो इस तरीके से हमारा थर्ड सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। हो सकता अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।
और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी डालने वाला हूँ। जब तक के लिए बाय बाय।